या बैठिए तो फुटबॉल यार ये बगल अब रुक जा। आज 14 अप्रैल है और भारतीय संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की पावन जयंती है। इस पावन जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी चूँकि विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस की वजह से घर में सभी लोग जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। भारत के संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर पूरी दुनिया में देश और विदेश में 39 डिग्रियों के मालिक हैं अंबेडकर साहब, और जो हक और सम्मान भारत में मिलना चाहिए था वो कहीं न कहीं से अखरता है कि वो सम्मान और अधिकार बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को नहीं मिला। उन्होंने संविधान बनाया और संविधान बनाकर सभी को हक और सम्मान देने का काम किया है। उन्होंने ये नहीं देखा कि कोई स्त्री है या पुरुष है। सर्वप्रथम तथागत भगवान गौतम बुद्ध को नमन है, जिन्होंने भारत में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था और नारा दिया था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का। तथागत गौतम के चरणों में नमन है, वंदन है। बाबा भीमराव अंबेडकर जब उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस में नहीं था, लेकिन जब मैं मरूंगा तो बौद्ध धर्म स्वीकार करूंगा, और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में बुद्ध की शरण में जाना उचित समझा। आज जयंती के अवसर पर पंचशील का दीप जलाकर बाबा भीमराव अंबेडकर को नमन करते हैं कि जिन्होंने शोषितों को, वंचितों को जीवन दिया, संविधान में हक और सम्मान दिया। ऐसे अंबेडकर साहब के पावन चरणों में नमन है, वंदन है। आप देख सकते हैं बीच में अंबेडकर साहब की बहुत ही सुंदर सी प्रतिमा है, तथागत गौतम की प्रतिमा है, और ये कैलेंडर जो आप देख रहे हैं आपके महापुरुषों का एक छोटा सा परिचय है। कबीर से लेकर रैदास तक, बाबू जगदेव, युग परिवर्तक मान्यवर काशीराम, पेरियार साहब, ललई सिंह यादव जी, माता सावित्रीबाई फुले जी, फातिमा शेख जी, उदाबाई, बाबू जगदेव कुशवाहा, भगत सिंह, वीर शिवाजी, छत्रपति जी महाराज, सुभाष चंद्र बोस, और नीचे हैं संत बाबा गाडके साहब, चंद्रगुप्त मौर्य जी। ये एक बच्चों में संविधान की भी पुस्तक है और एक बच्चों में ये समझ पैदा करने के लिए कि हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत से इस भारत की विरासत को संभाला और संजोया है, उसको बचाया है, और हमारे जीवन को अच्छा करने के लिए उन्होंने कितनी कुर्बानी दिया, कितनी मेहनत किया, इसी को बताने के लिए हमारी माता जी भी हैं, छोटी भाभी हैं, ये अर्चनक बुला लो, ये सोना जी हैं, ये बड़ी भाभी हैं, बड़े भैया हैं, आदि देव हैं,
श्रेय हैं, यीशु जी हैं, गुंजू जी हैं, हरिओम हैं, छोटी हैं और रामविलास मौर्य जी भी हैं। और आज हम लोग घर में बाबा अंबेडकर साहब की जयंती को मनाएंगे और दिखाएंगे आपको कि ये तमाम किताबें भी हमारे पास हैं। रावण संहिता है जिसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ वर्णवादी व्यवस्था है। भगवान बुद्ध और उनका धम्म भी है, ये वही समाजवादी समता मूलक सम्यक मार्ग जो भगवान बुद्ध ने दिखाया है वो है। और रामचरितमानस भी है हमारे पास, हमने पूरा पढ़ रखा है। रामचरितमानस में भी आप शूद्र गवार ढोल पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यही सर्वमम उत्तर तटवासी, हरहु नाथ नीच नर अहीर अधम निवासी, ये लिखा हुआ है। और इस पे स्कंद पुराण भी है, इसको भी मैंने पूरा पढ़ा, आप देख सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही बात लिखी है, हर महीने में ब्राह्मण को आप दान दो, धन दो और कपड़ा दो, खाना दो। इसमें अगर ये लिखा होता कि जो भी व्यक्ति भूखा नंगा हो उसको खाना दीजिए, उसकी सेवा कीजिए, तो ये धर्म सम्मत होती किताबें, तथा कथित हिंदुत्व को ये संभालती है। लेकिन इसमें कहीं हिंदुत्व शब्द का वर्णन नहीं है, चाहे वो रावण संहिता हो और चाहे स्कंद पुराण हो। इसलिए हमने इसको रखा कि आपको दिखा सके। ये स्वामी विवेकानंद जी की भी एक किताब है, श्रीमद् भगवत गीता भी हमारे पास है और ओरिजिनल गीता भी हमारे पास थी। इसमें भी आपको कुछ नहीं लिखा है, वर्णवादी व्यवस्था है कि शूद्रों को सबसे नीचे रहना चाहिए, वो अधम हैं, नीच हैं। भागवत गीता भी वर्णवादी व्यवस्था की पोषक है। और यह बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित हिंदू कोड बिल है, जो महिलाओं के लिए सबसे बड़ी पुस्तक है। ये किसी भी धार्मिक पुस्तक इसके आगे कहीं टिक नहीं सकती। हिंदू कोड बिल जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा, लेकिन दुर्भाग्य था कि ये पास ना हो सका। लेकिन फिर भी जो भी आज हमको यहाँ मिलता है सब इसी किताब की वजह से मिलता है। ये किताब हम बच्चों के लिए इसीलिए लाए थे कि देख सके। साथ ही जो भी हैं लाइव वो जल्दी जल्दी जुड़ जाए। दो चार बातें आपके बीच में रखना चाहूँगी। सर्वप्रथम, चूँकि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने पंचशील को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया, इसलिए हम सभी लोग मिलकर खड़े होकर पंचशील का पाठ करेंगे। और उसके बाद अंबेडकर साहब के जो त्याग और तपस्या था उस पर एक छोटी सी विचार गोष्ठी करेंगे। बच्चों से भी पूछेंगे कि बाबा भीमराव अंबेडकर के विषय में आप क्या जानते हैं। बच्चे आगे आ जाएं, गुंजू जी आगे आ जाइए, यीशु जी आप भी आगे आ जाइए, श्रेय आप भी आगे आ जाइए। सर्वप्रथम हम लोग पंचशील का पाठ करेंगे और सभी लोग दोहराएंगे उस पाठ को। चलिए भैया शुरू कीजिए। और थोड़ा पीछे पीछे। ठीक है ठीक है ठीक है। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि
तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि पाणातिपाता वेदमणि सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। आदिन्दाना वेरमणि आदिन्दाना वेदमणि सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। मूषावादा वेरमणि मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरमज्ज शूरामेरमज्ज पमाठाना वेरमणि ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। की शरण में जाता हूँ। मैं धर्म की शरण में जाता हूँ। मैं धर्म की शरण में जाता हूँ। मैं संघ की शरण में जाता हूँ। मैं संघ की शरण में जाता हूँ। दूसरी बार भी मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। दूसरी बार भी मैं धम्म की शरण में जाता हूँ। मैं धम्म की शरण में जाता हूँ। दूसरी बार भी मैं संघ की शरण में जाता हूँ। मैं संघ की शरण में जाता हूँ। तीसरी बार भी मैं धम्म की शरण में जाती हूँ। तीसरी बार भी मैं संघ की शरण में जाता हूँ। संघ की शरण में जाती हूँ। मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं व्यभिचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं झूठ बोलने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं सभी प्रकार की मदिरा एवं अन्य मादक वस्तुओं के सेवन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। साधु 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 साधु। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि कौन बताएगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने हम लोगों के लिए क्या किया? बाबा भीमराव अंबेडकर ने भारत का सबसे पहला संविधान बनाया था और उन्होंने यह भी बताया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई माने नहीं रखता, सब एक ही हैं। बहुत अच्छा। और उन्होंने क्या अधिकार दिया? और उन्होंने अधिकार दिया कि सबको जीने का हक है। सबको किसको जीने का है हक? सबको, मतलब कि सारे प्राणी। आप क्या जानते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में? बुद्ध कौन थे? बुद्ध एक शाक्य मुनि थे। बुद्ध शाक्य मुनि गौतम थे। शाक्य गणराज्य के सुद्योधन के पुत्र थे और उन्होंने राजकाज छोड़कर जो है कि संन्यास लिया और सत्य की खोज किया। और उन्होंने कहा कि हम ऐसा मध्यम मार्ग ढूंढेंगे जो सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं ज्ञान को। कोई शूद्र हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई क्षत्रिय हो, मानव मात्र जितने भी हैं सभी लोगों के लिए हमारा धर्म एक समान है। इसमें भेदभाव नहीं है कि किसी के भेदभाव किया जाएगा। अंबेडकर साहब के बारे में आप क्या जानते हैं? बाबा साहब के बारे में कुछ नहीं। इधर आइए आदि दो, आप बताइए बाबा भीमराव अंबेडकर ने क्या बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इंडिया का संविधान। उन्होंने कौन सा हक दिया? तो आप संविधान से क्या समझते हैं?
कि क्या होता है, सबको क्या इक्वालिटी मिलनी चाहिए, मतलब एक समानता मिलनी चाहिए। तो देश जो है संविधान से चलता है कि गीता कुरान से चलता है? संविधान से चलता है। देश कैसे चलता है? संविधान से। देश कैसे चलता है भाभी? संविधान से। देश कैसे चलता है? किस संविधान से ही चलता है। संविधान से ही। सोना जी आइए आप। बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में आप क्या जानती हैं? देश किस चीज से चलता है? गीता से, कुरान से, कि रामायण से, कि महाभारत से? संविधान से। संविधान से। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने सबको वोट देने का अधिकार दिया बेटा, और महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया। ठीक है, अभी हम आप लोगों को कुछ बताते हैं अम्बेडकर साहब के बारे में। साथियों, आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और आज बड़ा देखकर खुशी हुआ कि करोड़ों करोड़ों लोगों ने अम्बेडकर साहब को की शुभकामना दिया, मंगल कामना दिया जन्मदिन पर। फेसबुक, ट्विटर पहली बार देखने को मिला कि पूरा भरा हुआ था, और ये देखकर बड़ी खुशी हुई। भगवान बुद्ध तथागत गौतम सबसे बड़े समाजवादी और सामाजिक न्याय के पक्षधर थे, और उन्होंने मेरे ख्याल से सबसे पहले भारत में वर्णवादी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया। और उन्होंने जब मध्यम मार्ग, सम्यक मार्ग की खोज किया, तो ये बताने का काम किया कि कोई भी वर्ण का व्यक्ति हो, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, संघ का सारथी हो सकता है, संघ में शामिल हो सकता है। उन्होंने उपाली नाई को संघ की शरण दिया, सुमित भंगी को संघ की कर शरण दिया, और वैशाली की राजनर्तकी अम्रपाली को संघ का शरण दिया। और अंगुलमार जैसे डाकू को, जो मुंडियों की माला पहनता था, जो किसी को कुछ नहीं समझता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि बड़ा खंखूर है, उन्होंने धम्म की शरण दिया और बिना हथियार के, बिना ताकत लगाए दिया था। ये भगवान तथागत गौतम बुद्ध की खासियत थी। उसी से प्रभावित होकर डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। आज 14 अप्रैल को संविधान निर्माता बाबा अम्बेडकर साहब का जन्मदिन है, और हम लोग घर में बच्चों के साथ, परिवार के साथ, इसलिए सबसे पहले तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, इसलिए सभी लोगों को घर में मनाना पड़ रहा है। और बच्चे भी कुछ सीख ले रहे हैं। जैसे बच्चे खाएंगे अन्न, वैसे बनेगा मन। बड़ी मेहनत से बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया, और उन्होंने भगवान बुद्ध के अपदीपो भव को अपनाया। ऐसे महान बोधिसत्व बाबा साहब को कोटि सा नमन है, वंदन है। हमको उन्होंने इंसान बनने का मौका दिया। हमको जो है पहले जानवर से भी खराब समझा जाता था, और इंसान बनने का उन्होंने मौका दिया। ठीक है, कि हम भी इंसान हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं। आज जो लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, आप लोग टीवी पर देख रहे हैं ना, हम तो टीवी नहीं देखते 1 साल से। तो वहाँ पर जो लोग भूखे नंगे लोग फंसे हुए हैं, वो कौन लोग हैं? जिनको 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ शूद्र समाज के लोग, कमेरा समाज के लोग, जो लोग काम करने वाले लोग हैं, जो कटाई करते थे, गुड़ाई करते थे, जो मजदूरी करते हैं, जो घर बनाने का काम करते हैं, वही लोग फंसे हुए हैं। कमाने गए थे, और जिनके लिए वो काम करते थे, उनको उस काम से उनको रोटी मिलती थी। ठीक है, काम करता है कोई, रोटी मिलती है ना। लेकिन इस कोरोना वाले संकट में वो जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, बड़ी बड़ी जिनकी फैक्ट्री है, टाटा है, बिरला है, अंबानी है, वो लोग उनको खिला नहीं पा रहे हैं, जिनकी वजह से उनकी अमीरी है। तो ऐसे लोगों को बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो है अधिकार दिया संविधान बना के, कि सारे लोगों को, कि ठीक है, गांधी जी ने कहा कि नहीं हमारे यहाँ छुआछूत नहीं है, तब अंग्रेज हुआ करते थे देश में। आपने कहा कि ठीक है, हम दिखाएंगे कि छुआछूत है कि नहीं है। फिर वो जाकर तालाब पर पानी पिए। आप सोचिए, कुत्ता बिल्ली भी तालाब में पानी पी लेते हैं, लेकिन जो शूद्र थे भारत के, जैसे हम लोग भी शूद्र हैं, वो चाहे कोई भी हो, यादव हो, मौर्य हो, पटेल हो, विश्वकर्मा हो, चमार हो, पासी हो, कुंभार हो, जितनी भी जातियां हैं सब शूद्र हैं, शूद्र हैं। और उनको पानी पीने का अधिकार नहीं होता था, कि नहीं वो
घर नहीं बना पाएंगे, वो पैसा नहीं इकट्ठा करके रख सकते कि नहीं, संविधान में हम इनको अधिकार देते हैं कि ये भी इंसान बने, अन्य बराबर भी नहीं समझा जाता था। और बाबा भीमराव अंबेडकर को बनाने में ज्योतिबा फूले का बहुत बड़ा हाथ था और साहू जी महाराज का बहुत बड़ा हाथ था और गायकवाड़ साहब जो पुणे के वो राजा थे उनका बहुत बड़ा हाथ था। इतने लोगों ने मिलकर, इतने लोगों ने साथ दिया, तब बाबा भीमराव अंबेडकर हम सभी लोगों को हक और सम्मान दिए। इसलिए आज हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। बाबा साहब ने कहा कि देश जो चलेगा वो किसी धार्मिक किताब से नहीं चलेगा, वो संविधान से चलेगा। सबको अपना काम करने का मौका मिलेगा। और 1920 में 1920 में ब्रिटिश भारतीय संसद में वयस्क मताधिकार जो हम लोग वोट देते हैं, जैसे जब आप लोग 18 साल के हो जाएंगे ना तो आपको सरकार चुनने का मौका मिलेगा, उत्तर प्रदेश सरकार चुनने का मौका मिलेगा और जो है भारत सरकार चुनने का मौका मिलेगा, आप वोट देंगे। तब उसमें एक तिलक थे, पंडित तिलक, उन्होंने विरोध किया। भारत गुलाम था अंग्रेजों का, वो ब्रिटिश सांसद होता था। 1920 में उन्होंने कहा कि ये जो हैं तेली हैं, तंबोली हैं, कुनबी हैं, कोयरी हम लोग हैं, ऐसे ही कुनबी हैं, ऐसे ही यादव हैं, ये लोग संसद में जाके क्या करेंगे, विधायक सांसद बन के क्या करेंगे? क्या वहाँ तेल निकालेंगे या हल चलाएंगे या फिर वहाँ दूध निकालेंगे? उन्होंने विरोध किया। उन्होंने इसका, पंडित तिलक ने विरोध किया कि नहीं, इन लोगों को नहीं आने देना चाहिए। तब बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हम ऐसा संविधान बनाएंगे जिसमें हमारे लोग हमको गाली न दें, कि आने वाली पीढ़ियाँ जैसे हम लोग हैं कि गाली न दें कि अंबेडकर जब संविधान लिख रहे थे तो वो हमारे साथ बेईमानी किया। एक जगह उनको भाषण देने जाना था, तो जब भाषण उनको देने जाना था तो वहाँ जाने लगे, वो लिख कर भाषण हमेशा देते थे अंबेडकर साहब। तो उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ कि हिंदू, जैसे हम लोग भी समझते हैं कि हिंदू हैं, लेकिन जब वोट देना होता तभी हिंदू होते हैं, और जब कुछ और देना होता, किसी की हत्या हो जाती है तो सरकार हम लोग को 1 रुपया नहीं देती, किसी को और कुछ देना होता तो सरकार हम लोग कोई मदद नहीं करती। तो कहे कि मैं जानता हूँ कि हिंदू मुझसे घृणा करते हैं। बाबा साहब ने कहा कि हिंदू मुझसे घृणा करते हैं और वो मुझे अपने बगीचे का, अपने बाग का सांप समझते हैं। फिर क्या हुआ कि 1919 में भारत में पहली बार महिलाओं का वोट देने का अधिकार मिला। ये आर्टिकल 325 व 326, 325 और 326, क्योंकि आप लोगों को अंग्रेजी की गिनती आती है, हिंदी की आती नहीं है, तो 325 और 326 के अनुसार हम जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। जैसे पापा आपके वोट दे लेते, बहुत लड़ाई झगड़ा के चाचा दे लेते, तो बड़ी मम्मी न देती, आपकी मम्मी वोट न देती, ये बाबा भीमराव अंबेडकर ने ही हम लोगों को अधिकार दिया था। और हमारे यहाँ लिखा है, जैसे हम किताब दिखा रहे थे, ये पुराण है, ये पुराण है। अगर इसमें लिखा रहे कि इसमें जो है सबको, जो भी भूखा हो और जो भी अभावग्रस्त हो और जिसको भी खाने पीने को नहीं अटता हो, उसको आप पहुंचा दीजिए। जैसे आज कोरोना में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो इसमें अगर लिखा होता कि नहीं, सबकी सब लोग मदद करें, तब ये किताब अच्छी थी, तब इसको हम मानते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इसमें हम लोगों के लिए लिखा है शूद्र, नीच, और कि कोई, मतलब कि ये जिसको छू देंगे, बताओ आप छू दोगे तो कोई गंदा हो सकता है आदमी? अगर हमारा हाथ अच्छा है, साफ है, अगर हम किसी को छू दें तो गंदा हो सकता है? उस जमाने में ऐसा होता था कि छू देने से गंदा होता है। आज भी लोग कहते हैं कि अछूत चप्पल पहन के न चले शूद्र, उसको मार देते हैं, घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि अरे अब ये सब बकवास है, ये कोई कहाँ मानता है। लेकिन बेटा ये जानिए कि आज भी घोड़ी पर चढ़ने पर लोग मार देते हैं, हाथ काट ले रहे हैं, क्योंकि तुम कैसे घोड़ी पर चढ़ गए, तुम कैसे घोड़ी पर चढ़ गए। अगर कोई ठाकुरों का मोहल्ला है, वहाँ पीछे हैं शूद्र लोग, अगर वो घोड़ी पर चढ़ गए
तो बोलते थे तुम कैसे घोड़ी पर चढ़ गए, उसको मार देते थे। घटनाएं कम, पहले की अपेक्षा घटनाएं कम हुई हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं होता है, मंदिर में जाने पर लोग ऐतराज करते हैं, तो हम लोग कहते हैं आप मंदिर में क्यों जाते हो, मंदिर में तो भगवान है ही नहीं। आज कोरोना है, मंदिर में, मस्जिद में, काबा में, बालाजी में, सोमनाथ में, गुरुद्वारा में, जितनी भी मंदिर मस्जिद है, जितने भी धर्म स्थल है, चर्च में, सब में इतना बड़ा बड़ा ताला लटका है। चौकियां माई के यहाँ भी इतना बड़ा ताला लगा है। अगर वो हमारी रक्षा करते तो अब इस समय जरूरत है तो करना चाहिए ना। इसका मतलब मंदिरों में भगवान नहीं होते हैं, प्रकृति ही भगवान है। सूर्य जो हमको रोशनी दे, चंद्रमा जो हमको शीतलता दे, पानी जो हमको जीवन दे, हवा जो हमको प्राणवायु दे, ऑक्सीजन दे, वही तो भगवान है। धरती जो हमको अनाज दे, धरती जो हमको बालू दे, धरती जो हमको गिट्टी दे, धरती जो हमको अन्न दे, जल दे, तो धरती माता ही तो सबसे बड़ी भगवान है, जो हम सबका बोझ उठाती है। चाहे वो बड़ी जाति का हो, चाहे छोटी जाति का हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, पूरी दुनिया का बोझ तो धरती ही उठाती है। अब कहते हैं कि हनुमान जी जो है सूरज को लील गए। कितनी ऊंचाई पर सूर्य है? तो कोई निगल सकता है? वो तो आग का गोला है, कैसे निगल सकते हैं? इसका मतलब कहानी झूठी है, इसका मतलब कि कहानी झूठी है। अब ये है रावण संगीता, ये रावण संगीता है। इसमें हमने पढ़ा कि विभीषण 10,000 साल दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा था। खड़ा रह सकते हैं? नहीं तो खड़ा रह सकते हैं? बताइए, इधर भाई दिखाइए, खड़ा रह सकता कोई आदमी? और 5,000 साल एक पैर से खड़ा है, कोई रह सकता है खड़ा? हैं? तो इसका मतलब कि ये भी पूरा झूठ का पुलिंदा है, हैं? पुलिंदा है पूरा झूठ का, इसमें भी कुछ नहीं है। अब ये है भागवत गीता। कहते हैं कि कृष्ण भगवान थे, और एक तरफ कहते हैं कृष्ण भगवान थे, दूसरी तरफ कहते हैं कि कृष्ण माखन चोर थे। कृष्ण अगर भगवान थे, इनको माखन चुराने का जरूरत थी? बताइए। कृष्ण अगर भगवान थे तो इनको माखन चुरा के खाने की क्या जरूरत थी? बताइए गुंजू। कृष्ण अगर भगवान थे तो मक्खन चुरा के खाने की क्या जरूरत थी? राजा के बेटे भी थे, हैं? इसका मतलब कि इनको झूठ बोला गया। जैसे अखिलेश यादव को कह दिया गया टोटी चोर। इतने बड़े मुख्यमंत्री वो थे, और मुलायम सिंह जी के बेटे थे, खुद मुख्यमंत्री थे, 200-500 रुपए के टोटी चुरा के ले जाएंगे? इसका मतलब झूठ है। अखिलेश जी के कुर्सी को धुलवा दिया गया, क्यों? क्योंकि वो शूद्र थे, कुर्सी धुलवा दिए गंगा जल से। कुर्सी धुलवा दिए, क्यों धुलवा दिए भाई? वो भी तो आदमी थे ना, मुख्यमंत्री खुद थे, उनके पापा भी मुख्यमंत्री थे। संविधान के रहने के बावजूद अखिलेश यादव की जब कुर्सी धुलवा दी गई, तो समझ लो कि हम लोगों की क्या स्थिति है, हम लोग किस गिनती में हैं? राष्ट्रपति को जब मंदिर में धक्का दे दिया गया, महामहिम राष्ट्रपति पुष्कर की मंदिर में धक्का दे दिया गया है, तो हम लोगों की क्या स्थिति? इतने बड़े राष्ट्रपति होते हैं, सोचो, हैं? बहुत बड़े राष्ट्रपति होते हैं ना, और जब उनको मंदिर से धक्का दिया जा रहा है तो हमारी क्या स्थिति होगी? हैं? केशव मौर्य को स्टूल दे दिया गया कि बैठो भैया। बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान लिखे, उसके बाद भी इतने बड़े बड़े पदों पर रहने के बाद, कहने का मतलब ये है कि इतने बड़े बड़े पदों पर रहने के बाद हमारे लोगों को नीच कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को देश की पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह कहते हैं कि ये नीच जाति का है, छोटी जाति के हैं, जो चक्रवर्ती राजा थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे तो नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान, ये सब भारत के अंक थे, ये अखंड भारत था। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब अखंड भारत में थे। कितने बड़े राजा थे, उनको नीच और छोटी जाति का कह दिया गया। और सम्राट अशोक महान, जिनके राज्य में जो आज लोकतंत्र में है, वो जो है कि उन्हीं का देन है सब कुछ। और उसी को बाबा भीमराव अंबेडकर ने बुद्धा को पिरोया संविधान में, सम्राट अशोक को पिरोया, चंद्रगुप्त मौर्य को पिरोया। ये सब बाबा भीमराव अंबेडकर की देन है।
कि उन्होंने महान सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, भगवान बुद्ध तथागत गौतम को सबको संविधान में जगह दिया कि नहीं, यही भारत का असीला चरित्र है, यही भारत का असीला नेचर है, यही श्रमण संस्कृति ही सबसे बड़ी संस्कृति है। ये बाबा भीमराव अंबेडकर ने सब किया। तो सम्राट अशोक को खलनायक कह देते हैं। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य को नीच, खलनायक जैसे पिक्चरों में होते हैं खलनायक ने गंदा काम करने वाला, तो चंद्रगुप्त मौर्य को छोटी जाति का कह दिए और अशोक को नीच कह दिए, अखिलेश यादव की कुर्सी धुलवा दिए, राष्ट्रपति को धक्का दे दिए, केशव मौर्य को स्टूल पकड़ा दिए, उनका हाथ झटक दिए। तो जब इतने बड़े बड़े पदों वालों पर बेटा सबको ये लोग झटक दे रहे हैं, आज़ाद भारत है, उसके बाद भी हम लोग जो है, उसके बाद भी हम लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू हैं। अगर हम हिंदू हैं तो हमको भी तो उतना ही अधिकार मिलना चाहिए ना। अब ये रामचरितमानस है जिनको हम बता रहे थे, इसको हमने पूरा पढ़ा है। ये रामचरितमानस है, ये तुलसीदास जी ने लिखा और इसमें लिखा हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। इसमें ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, मतलब जो शूद्र हैं, जो स्त्री हैं, उनको वो गाय भैंस की तरह बांध के खूंटे में रखना चाहिए, बांधना चाहिए, मार के रखना चाहिए, खींच के रखना चाहिए, तभी ये ठीक से रहते हैं। हम इसको पढ़ते थे, सुंदरकांड 1 घंटे में मैं पढ़ लेती थी, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं है। और दुर्गा सप्तमी में हम लोगों को कह दिया गया, क्या कह दिया गया कि मौर्य दैत्य हैं, असुर हैं। हम उसको भी पढ़ते थे तो हमने उसको भी छोड़ दिया। तो हम लोग असुर थे, हम लोग दैत्य हैं, हम लोग के बाप दादा असुर हैं, दैत्य हैं, दानव हैं। अब ये स्वामी विवेकानंद साहब है, इसमें इन्होंने बढ़िया बढ़िया बात लिखा है नौजवानों के लिए। विवेकानंद को जानते हैं ना? हैं? क्या जानते हो उसको, विवेकानंद के बारे में बताओ। वो बताओ बताओ। नहीं, बैठी के बताओ। और उन्होंने स्पीच में भारत के बारे में बताया, वहाँ पर बताया कि कैसा यहाँ पर चलता है, कैसे लोग यहाँ रहते हैं। और वो अकेले ही गए थे, भारत से कोई नहीं गया था। स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छा बताया, गुंजू के लिए ताली बजाइए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत को धर्म की ज़रूरत नहीं है, भारत को रोटी की ज़रूरत है। उन्होंने बहुत सारी बातें उन्होंने कहा, लेकिन हम विस्तार में नहीं जाएंगे। तो आज चूँकि बाबा साहब की जयंती है और ये भगवान बुद्ध की हमारे पास किताब है। भगवान बुद्ध ने कहा कि कोई भी बुद्ध बन सकता है, कोई भी बुद्ध बन सकता है। गुंजू भी बुद्ध बन सकते हैं, आदि देव भी बन सकती हैं, सोना भी बन सकती हैं और बुआ भी बन सकती है बुद्ध। एक ऐसा ज्ञान है कि इसमें कोई भी बन सकता है, वो चाहे जिस भी जाति धर्म देश विदेश कहीं का हो। उन्होंने कहा कि पंचशील का पालन करके कोई भी बड़ा छोटा बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। बुद्ध माने ही जागृत अवस्था, मतलब कि चैतन्य अवस्था, सोचने समझने की जिसके पास क्षमता है। सबसे अच्छी किताब ये अंबेडकर साहब ने लिखा, हिंदू कोड बिल, जिसमें महिलाओं को अधिकार दिया। पहले महिलाओं को जब जैसे दादा मर गए तो दादी का हिस्सा नहीं बनता था, ठीक है। तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने इसी में अधिकार दिया कि दादा भले मर गए लेकिन एक हिस्सा दादी का भी होगा। और फिर उसके बाद जैसे दादा की बेटी हम हैं पूनम मौर्य, तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने बेटियों को भी अधिकार दिया कि पिता की संपत्ति में बेटियों का भी हक होगा। लेकिन इस बिल को माना नहीं गया। धीरे धीरे भारत सरकार टुकड़े टुकड़े एक एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा लागू की, लेकिन संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर ने व्यवस्था किया, तब जो है कि हम लोगों को हिंदू कोड बिल में स्थान मिला। और ज़रूर पढ़ना चाहिए। सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हिंदू कोड बिल लड़ाई झगड़े वाली स्थान नहीं है। लेकिन उस समय के लोगों ने कहा कि नहीं, अंबेडकर साहब जो है लड़ाई झगड़ा लगा रहे हैं घर घर में अधिकार देके। अब बताओ, तुम्हारी बुआ हैं, अधिकार लेने आई क्या हैं? और आदिदेव की बुआ हैं, सब लोग अपने अपने घर चली गई, कोई अधिकार लेने आया? नहीं आया ना। सिर्फ हम अधिकार लेंगे क्योंकि अंबेडकर साहब ने दिया है,
क्योंकि हम यही रहते हैं तो हम अधिकार लेंगे गुंजू के पापा में से आदि के पापा में से। पापा में से थोड़ी नहीं लेंगे, अपने पापा में से लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो है कि हम लोगों को बहुत सारा अधिकार दिया। बहुत लंबा हो जाएगा, हमने आज बड़ी मेहनत करके बनाया। अब देखो आपको कुछ और चर्चा करते हैं, आपसे धर्म के बारे में बताते हैं, शास्त्रों में क्या लिखा है। ये बताओ, सभी लोग इंसान से पैदा होते हैं ना? हम लोग सब लोग माँ के गर्भ से पैदा हुए कि नहीं? पेट से। अब देखो क्या लिखा है, मंदोदरी रावण की पत्नी मेढकी से पैदा हुई। हाँ, अब मेढकी से कैसे पैदा होगी बताओ? मेढकी मतलब मेढक, मेढक मेढकी। हाँ, अब ये है सीता जी मेटी से पैदा हुई, हांडी से हो सकती है, मिट्टी के हांडी से हैं। अब इसमें फिर गणेश जी मैल से पैदा हुए, ऐसे ऐसे उनकी माता जी ने मैल निकाला और वो पैदा हो गए। मैल से पैदा होता है कोई? हाँ, ये सब किताबों में लिखा है, हम नहीं, अपने पास से हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जो शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है, स्मृतियों में लिखा है, श्रुतियों में लिखा है, वेदों में लिखा है, वो हम बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हमने नोट किया है। अब देखिए अब हनुमान जी के पिता पवन ये कान से पैदा होते हैं। कान से कोई पैदा होगा? पैदा हो सकता है? इधर भी दिखाइए भाई बच्चों की प्रतिक्रिया। अब हनुमान जी के पुत्र जो मकर ध्वज थे वो मछली से पैदा हुए। कैसे पैदा होंगे? मछली से पैदा होंगे हैं? तो इसका मतलब कि झूठ है। अब मनु महाराज सूर्य से पैदा हुए। सूर्य आगे का गोला है, कैसे कोई पैदा हो सकता है? जब तक जमीन पर नहीं गिरेगा अन्न भी नहीं पैदा होगा। सूर्य की रोशनी जब जमीन पे गिरेगी धरती पर तभी तो अन्न पैदा हुआ। लेकिन ये जो है कि सूर्य से पैदा हुए और उनके जो है कि छींक आ गई तो नाक से पैदा हो गए, ये नाक से। हाँ, और राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, वो फल खाने से और खीर खाने से पैदा हो गए। तो हम लोग बेवकूफ थे जो माँ के गर्भ से पैदा हुए सब लोग। भगवान बुद्ध माँ के गर्भ से पैदा हुए, भीमराव अंबेडकर माँ के गर्भ से पैदा हुए, शिवाजी महाराज छत्रपति माँ के गर्भ से पैदा हुए, पेरियार साहब माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं, और संत बाबा गाडगे माँ के गर्भ से पैदा हुए, कबीर साहब माँ के गर्भ से पैदा हुए। जो इतने बड़े कबीर साहब समाज सुधारक हैं, और संत रविदास जी माँ के गर्भ से पैदा हुए। दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई भी पैदा होगा तो माँ के पेट से ही पैदा होगा ना? हैं? क्योंकि साइंस ने प्रूफ करके बताया कि जो भी पैदा होगा माँ के गर्भ से पैदा होगा। लेकिन आप देखिए कैसे कैसे सूर्य से कण पैदा हो गए। अद्भुत धर्मशास्त्र है ये तो, है विचित्र धर्मशास्त्र है। तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने सब चीज़ों का खंडन किया। आरएसएस है, आरएसएस को जानते हैं आप लोग? जो एक आरएसएस है, एक बहुत बड़ी संस्था है। तो उसके एक संस्थापक थे गोलवरकर साहब। उन्होंने कहा कि अगर आज़ादी मिलती है तो हम उस आज़ादी को मंजूर नहीं करते जिसमें दलितों और महादलितों और शूद्रों को, पिछड़ों को अधिकार अगर दिया जाता है तो हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहना ही बेहतर समझेंगे। हमको ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए कि जिसमें सबको जो है अधिकार मिले। उन्होंने विरोध किया, जिसके मोदी जी जो हैं नेता हैं, उन्हीं के ये नेता रहे गोलवरकर साहब, आजा परवाजा रहे उन्हीं के। उन्होंने कहा कि ऐसी आज़ादी हमको नहीं चाहिए। 1987 में 1927 में साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन में 7 पार्लियामेंट मेंबर अंग्रेज थे, उसमें सिर्फ एक ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब थे। बस ख़त्म करते हैं, भीमराव अंबेडकर साहब थे। और जब साइमन कमीशन चला, हम लोगों की स्थिति को, दलितों का, शूद्रों की क्या स्थिति है, उनको शिक्षा मिल रही है कि नहीं, उनकी क्या स्थिति है, जब ये करने आया तब सारे लोगों ने मिलकर, गांधी जी, तिलक, लाला लाजपत राय, सारे लोगों ने मिलकर विरोध किया साइमन कमीशन का। इसलिए विरोध किया कि उसमें सिर्फ अंबेडकर साहब क्यों हैं। और साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगा, जिससे हम लोग पीछे छूट गए। और आज हमारी, क्योंकि उन लोगों का अहंकार जाग गया, कि अरे ये कैसे हो सकता है। हमने आपको बताई दिया कि कृष्ण को माखन चोर कहा गया। सुदामा 3 मुट्ठी चावल लेकर आते हैं और 2 राज्य ले लेते हैं।
तब रुक्मणी जी कहती हैं कि प्रभु अब रहने दीजिए, मत खाइए। जब तीसरी मुट्ठी खाकर दे देंगे तीनों लोग तो कहाँ रहेंगे आपके शूद्र समाज बहुजन के लोग, तो उनको रोकते हैं। उसी तरह से देखिए कह दिया गया। और आज़ाद भारत में भी आज भी गुलामी का एहसास होता है, इसलिए आप सब लोगों को हमने इतना थोड़ा से बताया। और जब बड़े होंगे तो आप देखेंगे, सीखेंगे। आज बहुत उम्मीद थी कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे तो वो बताएंगे जो भूखे नंगे लोग हैं जिनको भोजन कैसे मिलेगा उसकी व्यवस्था करेंगे, और कितना दवा आ रही है और कितना जो है मास्क, कितना वो जो है कि दस्ताने और कितना सैनिटाइजर उपलब्ध कराएंगे देश को, कितना है और कितना वो जल्दी जल्दी अस्पताल बनवा रहे हैं और कितनी जांच किट है, कितना वो रोज़ जांच करवा रहे हैं कोरोना का, ये बताएंगे। लेकिन उन्होंने मुंह पर गमछा लगा के आए और बता कर चले गए कि आप लोग घर में रहिए और घर में रहिए और 3 मई तक और खुद सुई धागा लेके मास्क सिल लीजिए, हम आपको मास्क नहीं दे पाएंगे। जबकि 700 करोड़ रुपए का भाजपा का कार्यालय बना है और तमाम पैसा पीएम फंड में जा रहा है, उस पैसे का मोदी जी क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं है। इसलिए हम सभी लोग घर में रहेंगे लॉकडाउन तक, आधी रोटी खाएंगे लेकिन लॉकडाउन का पालन करेंगे। इसी के साथ हम लोग सभी लोग बाबा भीमराव अंबेडकर को नमन करते हैं, वंदन करते हैं और सबका मंगल हो। संविधान उद्देशिका भैया पढ़ाएंगे और उसके बाद हम लोग जो है भोजन करेंगे। हैं भैया पढ़ाइए। खड़े होइए सब लोग, हाथ अपना दाहिना आगे करिए, अम्मा बैठी रहेगी नीचे और बाकी लोग जो है कि और 2 लाइन हम भी जो है गाएंगे। उसके बाद 1 मिनट रुक जाए। चलिए एक 4 लाइन की बात कहते हैं कि हाथ नीचे करिए कि पढ़ना लिखना सीखो। आप लोग भी दोहराएंगे। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो भूख से मरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो भूख से मरने वालों, काखा गाघा को हथियार बना कर लड़ना सीखो, काखा गाघा को हथियार बना कर लड़ना सीखो, काखा गाघा को पहचानो अलिफ को पढ़ना सीखो, ABCD को हथियार बना कर लड़ना सीखो, काखा गाघा को पहचानो अलिफ को पढ़ना सीखो, ABCD को हथियार बना कर लड़ना सीखो, वो मेहनत करने वालों, वो भूख से मरने वालों, वो बोझा ढोने वालों, वो सड़क बनाने वालों, वो बोझा ढोने वालों, वो सड़क बनाने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो भूख से मरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, कहो कि सूखी रोटी पर इंसान झपटता क्यों है, कहो कि सूखी रोटी पर इंसान झपटता क्यों है, कहो कि माँ बहनों पर शैतान झपटता क्यों है, कहो कि माँ बहनों पर शैतान झपटता क्यों है, पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो भूख से मरने वालों, काखा गाघा को पहचानो अलिफ को पढ़ना सीखो, काखा गाघा को पहचानो अलिफ को पढ़ना सीखो, काखा गाघा को पहचानो अलिफ को पढ़ना सीखो, ABCD को हथियार बना कर लड़ना सीखो, ओ बोझा ढोने वालों, ओ सड़क बनाने वालों, ओ भूख से मरने वालों, ओ भूख से मरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो मेहनत करने वालों। चलिए उद्देशिका।
ठीक हो कौन? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग ऐसे भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं जय संविधान जय लोकतंत्र जय भारत जय समाजवाद जय भीम जय भारत जय भीम जय समाजवाद जय अखिलेश बहुत बहुत आप सभी लोगों को साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साधु साधु साधु।